हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कई बार स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था। और वो कमेंट्स था, हम जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाता है। तो ये एक नॉर्मल बात है, सभी स्टूडेंट्स को इस फेज से गुज़रना पड़ता है। और ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी पर, तो वो स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, स्टडी टाइम पर करता है, सब अपना टाइम टेबल मैनेज करता है, उनके अंदर कम होती है ये बातें। लेकिन हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं उसके, कि जो स्टडी करते हैं हम कैसी करते हैं और स्टडी करने के बाद भूल क्यों जाते हैं। स्टडी कैसी करते आप सबको पता है, हर किसी का अपना अपना तरीका स्टडी करने का। कोई सोकर स्टडी करता है, कोई खड़े रहकर, कोई बैठकर स्टडी करता है, कोई स्टडी करते वक्त कॉफ़ी पीता है, पानी पीता है, कोई स्टडी करते वक्त ब्रेकफास्ट करता है, कोई स्टडी करते वक्त बेड पर सो टेका लगा के स्टडी करता है। सब इस तरह से। अब आप ही बताइए कैसा कंसंट्रेट होगा, कैसा फोकस होगा उस स्टडी पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, पूरा कंसंट्रेट कहाँ रहता है आपका? सामने। बाहर देखते क्या बार बार, या लेफ़्ट साइड, राइट साइड, सामने फोकस होता है। या फिर कुछ इमेजिनेशन करते हैं हम, सेकंड के कुछ हिस्से में एक्सीडेंट हो जाता है। अगर हम कुछ फास्ट कार चला रहे हैं, उसमें कुछ खारे दाने या पानी पी लेते हैं, या कुछ फ़ोन वगैरह आ जाता है। कई बार हम देखते हैं फ़ोन रिसीव करते हैं, डायरेक्ट इधर एक्सीडेंट। दिस इज़ रॉन्ग। तो ऐसे ही हमारी स्टडी है। जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा माइंड है, वो पूरा फोकस होता है उस पर। और जैसे आप स्टडी करते वक्त आपको फ़ोन आता है आपके फ्रेंड का, रिलेटिव का, तो पूरा कंसंट्रेट उधर हो जाता है। वो एक एक्सीडेंट है। स्टडी करते करते वक्त अगर आपको फ़ोन आ जाता है तो आपके नर्वस सिस्टम में क्या एक एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा ध्यान उधर। फिर हम कहते हैं यार मैंने पढ़ा, स्टडी किया, मुझे याद नहीं है, इसलिए याद नहीं रहता है। अब याद, आप जब स्टडी कर रहे हो, याद क्यों नहीं रह रहा? अब याद रखने के कुछ उसके टिप्स हैं, उपाय हैं। वो टिप्स उपाय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी स्टडी का जो टाइम है वो चेंज करो। अब सबके अपने अपने टाइम होते हैं, कोई मॉर्निंग में स्टडी करता है, कोई आफ्टरनून में करता है, कोई नाइट में करता है। और अभी ज़्यादातर सोशल मीडिया पर हमारा फोकस ज़्यादा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। जब हम ज़्यादा फोकस उन चीज़ों में लगाते हैं तो स्टडी से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। ऑनलाइन स्टडी का टाइम आया था, उसमें भी हम लोग अपनी स्टडी पर फोकस कम और सोशल मीडिया पर ध्यान ज़्यादा। कोई मिमिक्री, कोई कॉमेडी, कोई सॉन्ग, इमेजेस, फ़ोटोज़, स्टेटस रखना, पूरा ध्यान। स्टडी कर रहे हैं आप, मोबाइल पास में होता है, फ़ौरन पता चलता है यार मेरे दोस्त का आज बर्थडे है, फ़ौरन उसकी पिक लेते हैं हम, स्टेटस पे रखते हैं। स्टडी करते करते वक्त आपको ध्यान में आता है। तो इसलिए मॉर्निंग का समय ऐसा होता है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी से उठ के आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है वो भी बहुत एक्टिव होते हैं, एक एनर्जी होती है। हमारे माइंड उस समय बहुत एक्टिव होता है, आफ्टरनून और नाइट की बनिस्बत। तो इसलिए सुबह जब आप उठते हैं तो पूरा फोकस स्टडी पर करिए। और एकदम 5 घंटे 4 घंटे ऐसा एक साथ नहीं पढ़ना है आपको। लेस स्टडी गुड वर्क। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जैसे 1 घंटा पढ़ो आप, और फिर 5 या 10 मिनट का आप रेस्ट ले लो। रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम 2 घंटा 3 घंटा कोई बस में जाते हैं तो रास्ते में कुछ
होटल या कुछ ऐसे स्टॉप आते हैं जहाँ ड्राइवर स्टॉप लेता है, गाड़ी भी उसको साइलेंट सुकून मिलता है और जो ड्राइवर रहता है उसको भी साइलेंट, उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे हमारे स्टडी करते वक्त माइंड क्या होता है, एक्टिव होते जाते हैं, हम बार बार पढ़ते जाते, उसको रेस्ट चाहिए। तो 1 घंटे की स्टडी में आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना कंपलसरी है। ये हो गई पहली टिप्स। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले लेस स्टडी, अच्छा पढ़ो, ओके। थोड़ा जो पढ़ते हैं ना हम तो अच्छा होता है। अब ज़्यादा सपना रख लिया आपने 10 घंटे पढ़ना है मुझे, तो कैसा होगा, नहीं होता है कवर। तो इसलिए 1 घंटा स्टडी, फिर 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर 1 घंटा स्टडी करो आप। और स्टडी करते वक्त पूरा फोकस आपका जो प्लेस है, स्टडी रूम है, वहाँ पर जो टेबल है वहाँ पर आपके मोबाइल, आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ें जिस पर आपका ध्यान जाता हो वो मत रखो। आप जब स्टडी करते हैं तो 10 मिनट आपने रेस्ट किया है, उसमें वाटर, पानी पी लो, कोई चीज़ खाने की है वो खा लो। कुछ स्टूडेंट्स तो बस स्टडी करते हैं, शुरू होता है हिस्सा, रीडिंग शुरू है, इधर से खाने दाने शुरू है, ड्रिंक शुरू है, वाटर, हाँ, ड्रिंक मीन्स वाइन नहीं, कोई फुटाने, कोई चने, कोई खाने दाने, कोई भजिए, कुछ भी खाते हैं, स्टडी शुरू है। अब आप ही बताइए आपका फोकस क्या रहेगा, वो वाटर, वो कॉफ़ी, वो टी, वो खाने दाने, वो अलग अलग चीज़ें, और एग्ज़ाम में वही चीज़ याद आती है, तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो याद आएगा क्या, नहीं। तो इसलिए अवॉइड करिए ऐसी चीज़ों को। 10 मिनट रेस्ट लिया आपने, 10 मिनट में वो काम करिए, फिर 1 घंटा आप स्टडी शुरू करिए। तो पहली टिप्स, पहला उपाय मैंने क्या कहा आपको कि अब अर्ली मॉर्निंग उठो, ओके। सेकंड उपाय है कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा उपाय है कि जो पढ़ते हैं हम, तो पढ़ने के बाद क्या होता है, हम लोग लिखते नहीं हैं। जो पढ़ा है आपने उसको लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लेसन उसको पढ़ा, उसको सोचो, सोचने के बाद फिर उसको लिख लो। जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पायरेंट्स होंगे तो इनको डेली लिखना कंपलसरी है। राइटिंग प्रैक्टिस 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, इन शब्दों में लिखना कंपलसरी है। तो जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो आप, अब जैसे कि वैसे वर्ड टू वर्ड लिखना कंपलसरी नहीं है। जितना भी आपके माइंड में आता है सोचो, लिखो, फिनिश, ओके। तो ये 3 काम आपको करना है। सबसे पहले आपको जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग, ओके। मॉर्निंग की स्टडी बेस्ट होती है। सेकंड, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। यानी आपने टारगेट कर लिया मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, कंटिन्यू बैठ गया, तो ऐसा नहीं होगा। टाइम टेबल बनाओ, 2-2 घंटे का स्लॉट लो। आप कंटिन्यू 2 घंटे स्टडी कर रहे तो 20 मिनट का रेस्ट रखो, 1 घंटा स्टडी कर रहे हो तो 10 मिनट का रेस्ट रखो। और तीसरा काम मैंने आपको बताया कि जो स्टडी कर रहे आप तो उसको लिखो और हाईलाइट मार्कर का यूज़ करो। चौथी बात, हाईलाइट मार्कर। जैसे आप एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक, कोई भी नोट्स वगैरह स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो हाईलाइट मार्कर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट कर लो। तब आपके माइंड में एक इमेज, देखिए कलर वाली चीज़ें बहुत जल्दी याद रहती है, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हमको याद नहीं रहती। जैसे आज हम हर चीज़ कलर देख रहे हैं, तो बराबर मूवी 3 आवर्स, 3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन वो पूरा याद रहता है हमको। और यहाँ 2 से 3 पेज ये याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइलेंट है वर्ड। वो मूवी के अंदर एक्शन है, साउंड है, अलग अलग इमेजेस है और कलर है, तो हमारा माइंड उधर ज़्यादा फोकस होता है। तो ऐसे अगर आप स्टडी कर रहे हो, नोट्स है या बुक्स है, तो हाईलाइट मार्कर का इस्तेमाल करो। तो ये अगर आप 4 चीज़ें करते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा आपका। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब बहुत ज़्यादा आप सीरियसली स्टडी करते हो तो हमारे माइंड में बहुत सारी नोट्स वगैरह ये जमा होना शुरू हो जाती है।
तो उसको जब आप लिखते हो तो शॉर्टकट ट्रिक्स तैयार होती है। शॉर्टकट ट्रिक्स बनाना सीखो। जैसा एक गंगा है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, तो अब ये सहायक नदियों को एक वर्ड है यच घाघ को बेसो, एक शब्द है यच घाघ को बेसो। अब इसमें यमुना है, चंबल है, घाघरा है, कोसी है, बेतवा एंड सोन। अब इतनी नदियों का जो है शॉर्टकट ट्रिक्स, ये कब होगा? जब आप डीपली अच्छे से स्टडी करेंगे और फोकस, ये चीज़ों को आप इस्तेमाल करो। जो पढ़ा हुआ है वो याद रहेगा आपको। हर चीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हो तो मैप अपने पास रखो, प्रैक्टिकल देखो। कोई आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं आप, तो उसको लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में होता है, वो वीडियो देख लो। स्टडी करने के बाद वो वीडियो देख लो आप, एक्सप्लेनेशन, वो याद रहेगा आपको। इस तरह से हमें पढ़ा हुआ याद रहेगा, फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। कभी आपने ये सुना, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, वो भूल गया खाना? होता है ऐसा? नहीं। पैसे, मनी, पैसा ही सब कुछ है। पैसे भूलता है इंसान? अपने पास का पॉकेट या फिर हम किसी को देते हैं वो लेना भूलते हैं? नो। फंक्शंस है, मूवी देखना है, ये चीज़ें भूलते हैं हम? नो। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट उस पर होता है, पूरा फोकस। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है फोकस जो है अपनी स्टडी पर जब कर रहे हो आप। और हमारा एक पढ़ने का मेथड भी रॉन्ग होता है। हम लेते डायरेक्ट बुक्स और शुरू कर देते रीडिंग। नो, डायरेक्ट बुक्स को जो है स्टडी नहीं करना है। पहले देखो बुक्स का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये 8th क्लास की NCERT है। तो ये भाई 8th क्लास की NCERT है, तो इसके कंटेंट देखो सबसे पहले। तो हम लोग डायरेक्ट लेसन स्टार्ट कर देते हैं, ये रॉन्ग है। तो अब कंटेंट में क्या है? तो अब जैसे इसमें कंटेंट है, कंटेंट में कितने चैप्टर है? 6। जैसा चैप्टर 1 रिसोर्सेज, चैप्टर 2 लैंड सॉइल, चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर्स, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज और चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये 6 चैप्टर है। अब हमारे पास समय है 1 घंटा, हमको स्टडी करना है। 1 घंटे में हम कितना पढ़ सकते हैं? तो चैप्टर 1 देखिए, पेज नंबर 1 से 6, यानी 6 पेज है। तो अब 6 पेज हम 1 आवर्स में कितना पढ़ सकते हैं? कितना समय जाता है? और पढ़ते पढ़ते आप जो है पूरा फोकस उस पर। और जब आपने वो 1 से 6 तक जैसे पूरा लेसन पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो मैंने आपको कहा था रीडिंग करने के बाद लिखना इज़ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके नीचे लास्ट में जो है MCQs दिए हुए होते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। आपको सबसे पहले 1 वर्ड्स, 1 लाइन में जो है 1 सेंटेंस वाला आंसर लिखना होता है। फिर आपको MCQs होता है, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में 5 लाइन टू 10 लाइन्स वाले लिखना होता है। तो ये सॉल्व करो आप। ये आपने सॉल्व कर लिया तो समझ जाओ आपने जो पढ़ा है वो याद है। और वो सॉल्व नहीं किया आपने, समझ जाओ आपका कॉन्सेंट्रेट फोकस नहीं था उस स्टडी पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MPSC, UPSC, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज, TET, महाटेट, CTET या फिर NDA, नीट, कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो ये रूल आप फॉलो करो। सुबह जल्दी उठो, स्टडी करो और रात में जल्दी सो जाओ। आप देखिए जितने ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है, कोई भी हो, चाहे स्पोर्ट्स से हो, पॉलिटिशियंस हो, एजुकेशनिस्ट हो, कोई भी हो, उन सब का एक ही मंत्र है, वेक अप अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठो। जितना समय आपको मॉर्निंग में मिलता है स्टडी को, उतना समय बाद में इतना नहीं मिल पाता। और जो साइलेंट और जो जोन होता है स्टडी का, कंफर्ट जोन, जब हम पूरा फोकस स्टडी पर लगा सकते हैं, तो वो मॉर्निंग का ही समय होता है। नहीं तो देखिए आप आफ्टरनून या इवनिंग में जैसे आप स्टडी करते, फ्रेंड के कॉल, मैसेज, रिलेटिव जो है उन लोगों के, घर में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो घर वाले आपको, मम्मी पापा भाई बहन, वो कहेंगे आपको ये लाओ वो लाओ, या फिर बाहर भेजेंगे,
या छोटे भाई बहन हैं वो आपको बातचीत डिस्टर्ब करेंगे, तो ये क्या होता है, आपका कंसंट्रेट नहीं हो पाता। और सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू। आप गैप करोगे तो हर चीज़ भूलता है इंसान, और जो चीज़ कंटिन्यू शुरू है तो वो चीज़ नहीं भूलता इंसान। तो ये मंत्र याद रखिए। फिर मिलते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।